हमने कहा था माफ़ी की क्या बात है, मत मांगे माफ़ी। लेकिन उन्होंने जो संसद में खड़े होकर के कहा कि तुम्हारी किताब में ये लिखा हुआ है, बलात्कार का संरक्षण का संदर्भ चल रहा था, बलात्कार के संरक्षण का संदर्भ लेकर के राहुल गांधी ने जब संसद में खड़े होकर कहा कि ये तुम्हारी किताब में लिखा है, माने वो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी ओर उंगली दिखा करके कह रहे थे, और फिर उन्होंने कहा मनुस्मृति में लिखा है, तो हम उनको क्यों कहें कि माफ़ी मांगो? आप बिल्कुल माफ़ी मत मांगो, लेकिन सिद्ध करो मनुस्मृति में कहाँ लिखा है कि बलात्कारी का संरक्षण होना चाहिए। और अगर नहीं लिखा है तो तुम कैसे कह सकते हो एक ऐसे धर्म ग्रंथ के बारे में जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है, जिसमें पूरा विश्व कहता है कि ये विश्व का पहला संविधान है जो लिखित रूप से आया, उस ग्रंथ के बारे में आप इस तरह की बयानी कैसे कर सकते हो? तो हम लोगों ने उनसे जवाब मांगा और कहा कि अगर आप या तो जवाब दीजिए और नहीं तो फिर आपको क्यों ना हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाए। हमने रिमाइंडर भेजा है, रिमाइंडर का रिमाइंडर भेज दिया है, 3 बार 4 बार अवसर दिया जाता है, तो हम आप चुप नहीं हैं। हमने बीच में 3 रिमाइंडर उनको भेज दिए हैं। अब 3 रिमाइंडर के बाद अगर उनका जवाब नहीं आता है तो स्वाभाविक है हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी हिंदू धर्म की ओर से। हिंदू धर्म को ऐसा मत समझिए कि आप संसद में खड़े होकर के कह दीजिए कि गलत बयानी कर दीजिए हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में। ये किसी को हक नहीं है, चाहे वो पक्ष का नेता हो चाहे प्रतिपक्ष का नेता हो, कि वो हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में या हमारे किसी भी प्रतीक के बारे में तथ्य विरुद्ध बात कहे और अपमानित करने की कोशिश करे। और राहुल गांधी ने जब ये कहा, उनका वीडियो आप देखिए, हमने कई बार देखा, उनकी आंखें तैश में हैं, एकदम आवेश में हैं, कह रहे हैं तुम्हारी किताब में लिखा है। वो कहते हैं मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू हैं तो तुम्हारी किताब कैसे हो जाएगी? तुम्हारी किताब कहने का मतलब है कि अंदर से यह व्यक्ति हिंदू नहीं है। जब हमने उनको कहा कि आपको हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा तो बहुत सारे लोगों ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि महाराज ये हिंदू है कि आप इस हिंदू धर्म से इसको बाहर करेंगे। और फिर हमने विचार किया, बार बार जब देखा तो उसमें वो कह रहा है तुम्हारी किताब में, इसका मतलब मनुस्मृति को वो अपनी किताब नहीं मानता। कौन सा ऐसा हिंदू होगा जो मनुस्मृति को अपनी किताब नहीं मानेगा? हाँ, मनुस्मृति के किसी कानून से आपकी सहमति असहमति हो सकती है, वो तो आपके संविधान से भी आपकी सहमति या सहमति है। जाने कितने संशोधन आपने कर लिए, आपको ठीक नहीं लगा, तो जब आपको आपके संविधान से भी असहमति होती है तो मनुस्मृति के किसी बात से आप असहमत हो सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है? कितने लंबे समय पहले लिखी गई, फिर परिस्थितियाँ बदलती रही, मानसिकता बदलती रही, वही चीज़ अच्छी लगती है, वही चीज़ बुरी लगने लगती है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन मनुस्मृति को आप इस तरह से कह दें कि वो बलात्कार का संरक्षण करने का प्रावधान करती है, ये मनुस्मृति का अपमान है और हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज नहीं तो कल रिमाइंडर बार बार हमने राहुल गांधी जी को दे दिया है